प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सदगुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सदगुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता। सदगुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं। सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं। तो वे सदगुरु हैं हमारे, वे सदगुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सद व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के। ये भी भगवत कृपा है। नहीं तो कथाएं तो बहुत होती हैं संसार में, भारत में बहुत कथाएं होती हैं और बहुत वर्षों से हो रही हैं, पर आपकी भावना किसी को सुनने की बन जाती है, किसी को डट करके उसका आस्वादन करने की बन जाती है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है। अपनी कमर कभी कभी थपथपाया कीजिए अगर आपकी कथा में रुचि बनती है तो। क्यों? क्योंकि मानव देह पहली कृपा ठाकुर जी की, और कथा में रुचि ये दूसरी कृपा है ठाकुर जी की। नहीं तो सबकी रुचि नहीं बनती है। भगवान कहते हैं उद्धव, पहली कृपा मैंने मानव बनाया, दूसरी कृपा मैंने सदगुरु और सदराह दिखाने वाले सदग्रंथ दिए और उनका वो पालन करने लगा। और तीसरी कृपा, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। भगवान कहते हैं इन दो के पश्चात वह मेरा भजन करने लग जाए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने लग जाए। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ज्यादा गूंज तो नहीं रही है? थोड़ी गूंज है यहाँ पे, तो आप लोगों को शब्द समझ आ रहे हैं ना? बस ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं मानव बन जाना पहली कृपा, सदगुरु की दिशा पर चलने लग जाना दूसरी कृपा, और इन दोनों के माध्यम से मेरी प्राप्ति के यत्न करना, यह भी वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। मैं चाहूंगा तो ही वो मेरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है कि जब गोपियां रास के लिए जा रही थीं, तो शुकाचार्य जी परीक्षित जी से प्रश्न करते हैं, परीक्षित जी शुकाचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि ये गोपियां ठाकुर जी को प्रियतम मानती हैं, जो भगवान निर्विकार हैं, निरीह हैं, उनके प्रति ये प्रियतम की भावना रखती हैं, ये ठाकुर जी से ऐसे प्रेम करती हैं जैसे कोई प्रियतमा प्रियतम से करता है, ये कैसे संभव है? तो वहां पर शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, यही नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी प्रेम नहीं करते तो ये गोपियां कभी नहीं जाती उनके सामने। ठाकुर जी प्रेम करते हैं, इसीलिए मैं कथा में कहा करता हूं आपको वृंदावन की याद आ रही है, इसका मतलब आपको नहीं आ रही है, श्री जी को आपकी याद आ रही है, इसलिए आपको वृंदावन का स्मरण हो रहा है। अरे सुनाई दे जाए कि ब्रज से इंद्रेश जी आए हैं, आप सब लोग इतनी संख्या में आ गए,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रेश जी कोई कछु सुनावे वारे हैं या उनकी कथा में कछु मिलवे वारो है। निश्चित ही ब्रज की किसी भी अणु वस्तु से भी आपको प्रेम है तो इसका मतलब ब्रज को आप प्रिय लगते हो। आपको ब्रज प्रिय, ब्रज तो बहुत लोगों को प्रिय लगता है। कहने का अभिप्राय, आपके चित्त में किंचित भी प्रेम ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी से मिलने का आप यत्न बना रहे हो, ठाकुर जी का हो जाऊं मैं, इसका यत्न यदि आप कर रहे हो तो इसका मतलब यह है यह भी ठाकुर जी चाहते हैं। नहीं तो यत्न तो बहुत करते हैं, सफल कोई नहीं हो पाता। सफल भी वही होता है जिसको ठाकुर जी चाह रहे हो कि हाँ मेरी प्राप्ति करे। ये तीसरी कृपा है। तो एक कृपा तो हम पे हो चुकी है कि हम मानव हैं, पहली कृपा के तो हम सब साक्षी हैं। और दूसरी कृपा भी हम पे हो चुकी है क्या, कि हमको दिशा के रूप में कथा प्रिय लगती है, दिशा के रूप में प्रवचन प्रिय लगते हैं, दिशा के रूप में कथाएं प्रिय लगती हैं। अब बस तीसरी कृपा की ओर हमको बढ़ना है, उसका अनुभव करना है कि वो हम पे है कि नहीं। और तीसरी कृपा क्या है? मानव देह, गुरु की दिशा, इन दोनों का सदुपयोग करके श्री कृष्ण की प्राप्ति। अब बस तीसरी कृपा की ओर दृष्टि डालनी है कि वो चाहते हैं कि नहीं कि हम उनके हों। तो भैया ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की कि मानव देह मिलने के बाद भी, स्वस्थ इंद्रियां मिलने के बाद भी, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हम ठाकुर जी की भक्ति में लगे हैं, ठाकुर जी के भाव में लगे हैं। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। और भव से पार उतरने का मतलब क्या है? ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। भव से पार उतरना मतलब, भव से पार एक तरफ कोना है, दूसरी तरफ भी कोना है। एक तरफ श्रीधाम वृंदावन है और एक तरफ वैकुंठ है। कई लोग साधना करके, पुण्य करके वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, और कई लोग साधना करके, भजन करके, ठाकुर जी से प्रेम करके श्रीधाम की प्राप्ति करते हैं। और ये बात मैं पहले ही कह दूं, वृंदावन को भजने वाले और वृंदावन चंद के उपासक, वे लोग वैकुंठ नहीं जाते तो क्या होता है? पुनः वृंदावन में ही आ जाते हैं। वो दिव्य रूप धारण करके, या तो उनकी इच्छा होगी या ठाकुर जी की इच्छा होगी तो जन्म वृंदावन में हो जाएगा, या फिर वो कोई दिव्य रूप धारण करके निज वृंदावन का दर्शन करेंगे।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, हमारे सूरदास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास, ये लोग कहीं हैं नहीं, ये वृंदावन में ही हैं। आज भी वहीं रहते हैं, आज भी वहीं दिव्य रूप धारण करके नित्य ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, नित्य ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं। हमें भी उसी श्रृंखला तक जाना है, हमें भी उसी भाव में जाना है, और उसके लिए स्वयं को ऐसा बनाना है कि वृंदावन हमें स्वीकार करे। जैसे कहीं किसी को जॉब करनी हो तो उसको अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है ना, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया, मैंने ये पढ़ाई की, मैं इतना, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं इतना सब कुछ यहाँ काम कर चुका हूँ, ये सब देख करके अच्छी कंपनी आपको जॉब देती है। ऐसे ही वृंदावन के लिए भी एक रिज्यूम तैयार करो। वृंदावन के प्रिय बनने के लायक जो जो साधन हो सके उन सबको करने का प्रयास करो। हरिराम व्यास जी का एक बहुत, हरिराम व्यास जी के जितने भी पद ले लो, अभी 3 दिन पहले श्री हरिराम व्यास जी की सुंदर उत्सव था, उनके जितने पद आप ले लीजिए, सारे पद श्री वृंदावन के लिए ही हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं वृंदावन को भजने वाले को एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? कठिन तो बहुत है लेकिन फिर भी सुन लो। हरिराम व्यास जी कहते हैं कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया, वृंदावन साचो